हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग रहेंगी वो, जिसमें आपको गाइडेंस, रेमेडी सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए इस समय 16 से 31 अक्टूबर 2025 का। आपको टैरो के थ्रू जानना है या आपको जन्म पत्री मैच मेकिंग करानी है, उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 का टाइम मिथुन राशि वालों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 ऑफ कप्स, 8 of swords, the high priestess, the hierophant, and king of wands. Okay, so overall काफ़ी पॉजिटिव टाइम है यहाँ आपके लिए। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को बैलेंस करो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। भगवान पे ट्रस्ट आपका इंक्रीज़ होगा और ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, फायरी एनर्जी है, पैशनेट भी रहोगे। बस कुछ लोग कहूँगी यहाँ पर किसी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हैं, फंसे हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप नहीं निकल सकते उससे बाहर, बट आप निकल सकते हो। ओके, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। आप ये मत सोचो कि कोई रास्ता नहीं है। रास्ता ईश्वर भी आपको तब दिखाते हैं जब आप रास्ता निकालना चाहोगे, जब आप ढूंढना चाहोगे। अगर आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करोगे और सोचोगे कि यस मैं तो फंस ही गया, इस चीज़ में फंस गई, तब भगवान आपको रास्ता नहीं देंगे, नहीं दिखाएंगे। आपकी खुद की जो डिज़ायर होगी, देन आपके लिए ऑप्शन दिखेंगे, आपको रास्ते दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं, ऐसा कुछ लोग ही कहूँगी। मान लो 100 लोग ये रीडिंग देखते हैं तो 100 में से 4 या 5 लोग हैं जो बहुत ही बैड सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये बैड सिचुएशन आपका कोई रिश्ता हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है लंबे समय से चली आ रही है, या फिर ये जो चीज़ है ये आपका कोई वर्किंग एनवायरनमेंट हो सकता है कि आपके आसपास के लोग बहुत ही गलत बिहेवियर वाले हैं, गॉसिप वाले हैं, ये मैं कहूँगी। या फिर मतलब कि बहुत ही एक होता है ना, एक्सप्लॉयटेशन आपके साथ हो रहा है, शोषण करा जा रहा है, जैसे आपका मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है, फिज़िकल टॉर्चर है, कुछ है इस तरह की चीज़ें। किसी किसी के रिलेशनशिप में भी यहाँ दिखाई दे रही है और किसी के करियर में भी हो सकती है। तो यहाँ से आप बाहर निकल लो, अदरवाइज़ बहुत डिले हो जाएगा। टाइम रहता है, निकल लो। इन 16 डेज़ में कोशिश करो, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, चीज़ों को बैलेंस करो और किसी तरह से बाहर निकल के आ जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान का नाम लो, भगवान पे ट्रस्ट करो कि अब आप संभाल लो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इस तरह से बाहर। ठीक है, बट कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, घबराना नहीं है, समझे, ये आपसे कहा जा रहा है। तो अब थोड़ा सा और डिटेल्स में चलते हैं अभी आपके लिए। पहले रिलेशनशिप की चलिए बात करते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी यहाँ आपके लिए वही एडवाइस है कि अगर आप हिम्मत हार चुके हो, कहीं से आपको लग रहा है चीज़ें नहीं हैं, भगवान का नाम लो, भगवान पे ट्रस्ट रखो एंड अपने काम में लगे रहो। ठीक है, रिलेशनशिप भी आपके अच्छे चलेंगे। गॉड पर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ आपके लिए। साथ ही एक और चीज़ जो मैं आपको कहूँगी, यहाँ पर आपके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, न्यू फ्रेंडशिप आपकी हो सकती है, किसी से आप मिल रहे हो, विचारों का आदान प्रदान है, मे बी गिफ्ट का आदान प्रदान हो रहा है इस दौरान आपका।
ओके। और कोई नई दोस्ती आपकी स्टार्ट हो सकती है या दोस्ती रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी, ये यहाँ आपके लिए है। दूसरी चीज़ बिज़नेस पार्टनरशिप की करते हैं। अगर आपको बिज़नेस पार्टनरशिप करनी हो दैन ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ओके, आप जो है बिज़नेस पार्टनरशिप कर सकते हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है यहाँ पर आपके ऊपर। ओके, एक पावरफुल जैसे मैनिफेस्टेशन कह सकती हूँ कि यहाँ आपकी हो रही है। आप जो चाहते थे ना वो आपको मिल रहा है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है। बट ये न्यू है सब चीज़ें। या कोई दोस्त था आपका, वो अब लवर में कन्वर्ट हो जाएगा या बिज़नेस पार्टनरशिप में होगा। पीसफुल एनर्जी है दोनों ही पार्टनर्स की आपकी यहाँ पर। एक दूसरे के प्रति आपका अट्रैक्शन भी है ऑलरेडी, जो कि शायद चीज़ें अब खुलकर आपके सामने आएंगी। एंड एनर्जीज़ की बात की जाए तो देखो, ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी है, नॉलेज है यहाँ पर आपके पास, नॉलेज गेन करोगे। एंड आप ऑलरेडी, मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जितने भी लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं ना, आप में से कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस हो। ओके, स्पिरिचुअल अलग होती है चीज़, बहुत ही बेस्ट पर्सन कहूँगी अगर कोई स्पिरिचुअल है तो उसे कहूँगी, ठीक है। और एक रिलीजियस हो गया कि आपने जो डेली के पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, वो सब आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो आप में से जो लोग हैं ना ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो एंड रिलीजियस भी हो, भगवान पे ट्रस्ट करते हो, और कुछ हीलिंग मॉडलिटीज़ से भी शायद आप लोग कनेक्टेड हो। हीलिंग थेरेपीज़ वगैरह होती हैं बहुत, शायद वो आप करते हो, मेडिटेशन करते हो। ओके, और इस टाइम में भी कुछ चीज़ें भले ही कैसी भी चल रही हों, बट आपका जो है इन चीज़ों की वजह से एक भगवान पे जो ट्रस्ट है ना, ऊपर वाले पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नॉलेज है आपके पास और नॉलेज गेन करोगे, नॉलेज बढ़ा रहे हो। सक्सेस आपको मिलेगी, ग्रोथ है, बैलेंस बनाकर चलोगे चीज़ों में, लाइफ में। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आप जो है लोगों के सामने जैसे कि आ रहे हो, कुछ अच्छा अचीव करोगे। लोग आपसे एडवाइस लेने आ रहे हैं। आप, अगर आपका करियर कुछ टीचर, मेंटोर इस तरह से रिलेटेड है, जहां आप लोगों को गाइड करते हो, ठीक है, या स्पिरिचुअल लाइन है, मान लो आपका करियर भी है कुछ, या ऑकल्ट से ही मान लीजिए रिलेटेड हो, तो यहाँ आपके पास अच्छे क्लाइंट्स आ सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। आपको सक्सेस मिल रही है, जैसे कि आपकी सफलता की चाबी अब आपके ही हाथ में है, ठीक है, ये समझ लो। वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी। आपका डिवाइन से बहुत अच्छा कनेक्शन, कहूँ तो बहुत अच्छा कनेक्शन आप लोगों का रहेगा जो स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। जैसे कोई भी डिसीजन आप लोगे ना इन 16 डेज में, बहुत क्लैरिटी के साथ आप जो है फैसला लोगे। अब्रॉड जाने का अगर आपका था, कोई भी काम अटक रहे थे कुछ, उसमें आपको यहाँ पर अब रास्ते खुलते हुए जो है आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन के चांसेस हैं। बिज़नेस में हो, बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा। जॉब में हो तो जॉब में अगर प्रमोशन का था तो जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है, डिज़ायर जॉब में भी आपको मिल जाए। ओके, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ आपके लिए यूनिवर्स जो है दे रहे हैं। अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में आपका बैलेंस रहेगा। मतलब सिंपल भाषा में अगर आपसे कहूँ तो दिल और दिमाग के बीच में आप संतुलन बनाकर जो है डिसीजन लोगे, ठीक है, और लेना भी पड़ेगा आपको, तभी आपकी चीज़ें भी बैलेंस होंगी, आपकी लाइफ भी जो है बैलेंस होगी। आप कुछ चीज़ें जैसे कि ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ हाइड करोगे कुछ लोगों से, मे बी इसलिए कि नज़र ना लग जाए, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। ओके, और जो कि मैंने आपसे कहा, एक चीज़ का देखो स्पेशली ध्यान रखना आप लोग। एक तो जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में, वर्किंग एनवायरनमेंट में, या कहीं ना कहीं स्टक हो आप। कुछ लोग हैं स्टक बहुत बुरी तरह। आप निकल जाओगे इस सिचुएशन से अगर आप चाहोगे,
बैलेंस करो अपनी एनर्जीज़ को, ठंडे दिमाग से सोचो, भगवान आपको रास्ता देंगे, निकल जाओ, अच्छा रहेगा। किसी से फालतू में उलझना मत, कोई हाथापाई हो सकती है, इंजरी आपको हो सकती है। लड़ाई झगड़ा मत करना, ध्यान रखना। कोई बातचीत करनी हो बहुत शांति से करो, अदरवाइज अगर बहसबाजी हुई, कोई आर्ग्यूमेंट हुई, देन आपका नुकसान हो सकता है। इवन पुलिस तक का, जेल तक का यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। जो इस तरह के एनवायरनमेंट में हो ना, स्टक फंसे हुए हो और आप चाहते हो चुपचाप बाहर, नहीं, आप चुपचाप बाहर नहीं निकल सकते, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, प्यार से बात करके, बैलेंस करके चीज़ों को, तब सही रहेगा, ठीक है। एक अपने दिल और दिमाग से काम लो, विजडम का यूज़ करो अपनी, देन ही आप इससे बाहर निकल सकते हो। और अगर आप बहसबाजी करके निकलने की कोशिश करोगे तो या तो कोई पुलिस का मैटर हो जाएगा, दूसरी पार्टी पर्सन आपको जेल वगैरह में भेज सकता है, कंप्लेंट कर सकता है आपके अगेंस्ट। सो बेटर है कि अगर आपके साथ कुछ शोषण हो रहा है, आप कंप्लेंट कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट आप उससे बाहर निकलो, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। या कोई हाथापाई हो जाएगी, देन भी आपके ऊपर ही ब्लेम आ जाएगा। तो बेटर है कि आप जो है अच्छे से, मतलब कि दिमाग से जो है सोचने की कोशिश करो, क्योंकि आपने पीछे बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ छोड़ा है अपना, ये दिखाई दे रहा है। और अब आप किसी बंधन में हो, स्टक हो, तो नहीं, आपको निकलना पड़ेगा। नाइफ एसेट्रा यूज़ करते हो, ध्यान से यूज़ करना आप, ठीक है। और देखते हैं अब आपके लिए क्या निकल कर आती हैं आपकी एनर्जीज कार्ड्स, क्या कहते हैं ये एनर्जीज कार्ड्स। देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025। ट्विन फ्लेम, ओके, आप में से कुछ लोगों को अपने ट्विन फ्लेम इस टाइम में मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, टेलीपैथिकली भी जो है आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, मतलब आपने यहाँ सोचा उस इंसान को और वहाँ से उसका कॉल या मैसेज आ गई, इस तरह का आपको किसी के साथ जो है कनेक्शन फील होगा। और साथ ही ये एक स्पिरिचुअल एंड डिवाइन कनेक्शन है, मतलब भगवान के ब्लेसिंग से, भगवान के आशीर्वाद से जो है आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम इस टाइम में टकरा सकता है, या हो सकता है आप ऑलरेडी उसी के साथ जो है रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोग, ठीक है। नॉर्थ नोड, डेस्टिनी, फेट, इवोल्यूशन, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स। यस, यहाँ पर आपकी किस्मत में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, फ़िलहाल चलेंगी, जो कि यहाँ पर है। ख़ास करके आपका जो 8 ऑफ सोर्ड्स है, जो मैंने कहा कि आप कहीं पर स्टक हो, वो एक आपका कार्मिक चैलेंजेस है, कार्मिक रिलेशनशिप है लोगों के साथ जिनसे आपके अभी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन चल रही है, ओके। लेकिन अब आपकी लाइफ में आपकी किस्मत आपको कोई न्यू डायरेक्शन ज़रूर देगी, और एक आपकी किस्मत आपको एक नई राह पर, नए रास्ते पर जो है ले जाती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिट गाइड्स, असिस्टेंस, डिवाइन गाइडेंस, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी, गार्जियन, ओके। यहाँ आपको कदम कदम पे कुछ ना कुछ हो सकता है, आपको एंजल नंबर्स दिखाई दें, फैदर दिखाई दें, बटरफ्लाई दिखाई दें इस टाइम में। इट मीन्स आपको जो है आपके स्पिरिट गाइड्स, ओके, जो मतलब कि आप ही की एक कहूँ तो पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव शैडो होती है हर किसी के, ठीक है। तो वो आपके साथ जैसे कि आपके चल रही है, और वो आपको असिस्ट करेगी, आपको सपोर्ट करेगी, आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको कोई भी एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं, देन थैंक यू कहो भगवान को, अल्लाह, गॉड, जिसे भी आप मानते हो ना। अगर मान लो 1111 दिखाई दे रहा है, 555 इस तरह से दिखाई दे रहा है, 1212, कुछ भी इस तरह के एंजल नंबर्स होते हैं, अगर वो आपको दिखाई दे रहा है 2222 करके, तो इट मीन्स, और बटरफ्लाइज दिख रही हैं, फैदर दिख रहा है। फैदर में ये नहीं है कि
क्रो के फैदर को आप काउंट करो या पिजन के, नहीं ये तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। मोर पंख या कोई वाइट फैदर, वाइट पिजन आपको दिख गया, इट मीन्स, या बटरफ्लाइज दिख रही हैं अपने आसपास सडनली से, आपके आसपास से होती हुई निकल रही हैं, तो इट मीन्स एंजल्स हैं आपके पास जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप थैंक यू कहो भगवान को, समझ जाओ कि वो आपके साथ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ हैं तो चल रही हैं, तो उन्हें आपको थैंक्स बोलना है, थैंकफुल रहो कि हाँ आप मेरे साथ हो और मेरा अच्छा कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू, और अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर बनाए रखना। इस तरह से आप बोलो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, डिस्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, अनफोर्सिन चेंज, सडन न्यूज़। ओके, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं, कुछ तूफान आ रहा है, यस वो मैंने आपको ऑलरेडी टैरो के थ्रू भी देखो बताया ही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके बहुत ही आराम से उस गलत एनवायरनमेंट से निकलना पड़ेगा। इसलिए कहा है आपको बहसबाजी मत करना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, अदरवाइज़ बहुत मतलब कि आपको पेन, दुख दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आपका किसी से कोई बहसबाजी देखो होती हुई दिखाई दे रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ आपके लिए, कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होगी, ठीक है। अब देखो भले ही इंसान ना एक गलत रिलेशनशिप में स्टक होता है, मैं एक एग्जांपल ऐसे ही दूंगी आपको, माना कि किसी का कोई डिवोर्स केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है बहुत सालों से, लेकिन जब वो फाइनल होती है ना चीज़ें, इंसान जब ख़त्म होती है, डिस्ट्रक्शन हो गया उस चीज़ का कम्प्लीटली, तो इंसान को एक अलग तरह का पेन भी फील होता है, राइट। तो ऐसा ही कुछ यहाँ आपके लिए होता हो दिखाई दे रहा है। मान लो आपका काम करते हो कहीं पर, आपके जो भी आसपास लोग हैं वो बहुत ही मतलब कि अच्छे टाइप के नहीं हैं, ख़राब हैं, आपका शोषण किया जा रहा था, कुछ भी था, आप उससे भी बाहर निकलोगे तब भी आपको एक डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है ना किसी चीज़ का, ठीक है। अब ये डिस्ट्रक्शन नेगेटिवली होगा या पॉजिटिवली, ये आपके हाथ में है। इसलिए विदाउट एनी, मैं कह रही हूँ ना, बहसबाजी के बिना आप निकलो, शांतिपूर्वक निकलो, बहुत अच्छा रहेगा। जिस पर्सन के साथ आपको प्रॉब्लम है उसके साथ आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, फाइट नहीं करनी है, कानून का सहारा लो, बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर कोई आपको किसी भी तरह से मेंटली टॉर्चर कर रहा है, फिज़िकल टॉर्चर कर रहा है, इमोशनली टॉर्चर है, आप निकलो बाहर कानून का सहारा लेकर, पुलिस में कंप्लेंट करो, प्रूफ दो उन्हें, या जो भी कर सकते हो, बट उनका सहारा लेकर निकलो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर दैन कि आप उसी पर्सन से बहसबाजी कर रहे हो। ओके, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, कोई सडन न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं किसी प्रकार की, ओके। बट यस यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव है एंगल, तो प्लीज़ बी केयरफुल, खास करके जिनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम है उन्हीं के साथ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ओके। इसीलिए मैंने कहा आपसे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, बहुत ही शांत दिमाग से आपको काम करना है और बाहर निकलना है इस तरह के एनवायरनमेंट से। अब देखते हैं आपके लिए क्या और गाइडेंस है, मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स मिथुन राशि के लिए 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025, मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। Imagine what you can't say to others. This is what you shouldn't be saying to yourself. Stop this negative self talk. Okay. अगर आप बहुत ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, देन आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ओके। और आपको वो चीज़ें भी नहीं बोलनी चाहिए जो आप दूसरों से नहीं बोल सकते हो खुलकर सामने, तो आप खुद से भी मत बोलो, खुद के लिए भी मत बोलो, ये आपसे कहा जा रहा है। सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको नहीं करनी है कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे आप अपने दिल के नज़दीक रखिए, अपने क्लोज रखिए। हैव पेशेंस फॉर योर रिवॉर्ड्स टू कम टू फ्रूटिशन, ओके। सब्र रखो, आपकी जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका रिवॉर्ड जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का फल
अवश्य ही मिलेगा। रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स इज़ नेसेसरी बिकॉज दे ब्रिंग सो मच विजडम विद दैम। आपको अपने से बड़ों का जो है मान सम्मान रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत इंटेलिजेंस होती है, एक्सपीरियंस होता है, बुद्धि होती है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बीइंग इंडिपेंडेंट हेल्प्स यू डू बेटर एट लाइफ। अगर आप अभी तक जॉब नहीं कर रहे हो तो आपसे कहा जा रहा है कामकाज करना स्टार्ट करो। अगर आप इंडिपेंडेंट होते हो तो आप अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हो। योर पेरेंट्स लव यू ट्रूली एंड अनकंडीशनली। आपसे कोई भी बिना शर्त के प्यार नहीं करता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके माता पिता ही करते हैं, पेरेंट्स ही करते हैं आपसे बिना शर्त के प्यार। ओके, तो इसलिए ये जो आपके आ जाते हैं ना, लव अफेयर हो जाते हैं इधर उधर किसी से भी, और आप चल पड़ते हो फैमिली को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे, आपके पेरेंट्स प्यार करते हैं। आप उन्हें मनाओ किसी भी प्रकार से, कोशिश करो पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें टॉर्चर करो, ब्लैकमेल करो, नो नो। ओके, अगर आप उन्हें मना सकते हो बहुत अच्छी बात है, ढंग से। और वैसे भी अगर आपकी पसंद अच्छी होगी तो पेरेंट मानेंगे ही जाएंगे, पेरेंट्स, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये थी आप लोगों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।